गुड मॉर्निंग एवरीवन। म्यूजियम स्पेसमैन की श्रृंखला में आज हम देखेंगे सिलेंट्रेटा वर्ग के पेनिटुला और मेट्रीडियम को। आपके सामने एक सुंदर सा चित्र दिखाई दे रहा है, ये पेनिटुला का है। पेनिटुला के वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो इसका फाइलम सिलेंट्रेटा, क्लास एंथोजोआ, सब क्लास ऑक्टाकोरिलिया, ऑर्डर पेनिटुलेशिया, फैमिली पेनिटुलिडी और जीनस पेनिटुला है। पेनिटुला को सी पेन भी कहा जाता है। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है उत्तक कोटि द्विजन स्तरीय तथा अगुह्य शरीर होने के कारण। एंथोजोआ में इसलिए रखा जाता है क्योंकि पॉलीपॉइड जनरेशन इसमें प्रमुख होती है। ये दोनों ही जंतु स्थानबद्ध है, ये एकल है और निवयी है। सब क्लास ऑक्टोकोरिलिया में आता है क्योंकि इसमें 8 स्पर्शक पाए जाते हैं। ऑर्डर इसका पेनिटुलेशिया है क्योंकि इसमें एक सेंट्रल अक्षीय लंबी पॉलिप होती है। इसके पासर पर ये अनेक पॉलिप लगे होते हैं डाइमॉर्फिक कॉलोनी होने के कारण। और फैमिली पेनिटुलिडी क्योंकि प्रत्येक पत्ती पर एंथोकोडिया की एक एक पंक्ति पाई जाती है। ये एंथोकोडिया की पूरी रो है। यदि हम इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये एक स्थानबद्ध ऐसा कॉलोनियल एंथोजोअल प्राणी है जो 20 से लेकर 600 फैथम वाले गहरे समुद्रों में बालूदार या कीचड़ युक्त तली में रहता है। यह अपेक्षाकृत अधिक गर्म जल में रहना पसंद करता है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी से कैरोलिना तक भी पाया जाता है। इसे समुद्री लेखनी सी पेन, समुद्री पंख सी फैदर भी कहते हैं। निवय की सदस्य मांसल है। इसमें एक अति दीर्घित प्राथमिक एक्सिस प्राइमरी एक्सियल पॉलिप होता है और उसके पासर में द्विपासर में निकले हुए अनेक सेकेंडरी पॉलिप्स होते हैं। इसके 2 भाग हैं जिसमें पहला भाग एंथोकोडिया विहीन होता है। यह प्रारंभिक वृत्तक या प्रोक्सिमल स्टाल का कार्य करता है और दूसरा भाग पिचाक्स या रेकिस है जिस पर सेकेंडरी पॉलिप लगे होते हैं। तो इसको यदि हम देखें तो ये प्रोक्सिमल पॉलिप है, ये साफ्ट है पूरी, ये नीचे वाला स्टाल्क है और ये पूरा रेकिस है और रेकिस पर निकले हुए पार्श्वीय शाखाओं पर ही अनेक एंथोकोडिया या पॉलिप लगे हुए जो सेकेंडरी पॉलिप्स है। प्रत्येक केंद्रीय एक्सिस का प्रारंभिक भाग एक स्टॉल्क से होता है। इस स्टॉक के एंड में नीचे की ओर एक एंड बल्ब पाया जाता है। ये एक एंड बल्ब है और आगे का पार्श्वीय भाग, ये आगे का भाग पार्श्वीय या मांसल होता है जिस पर अनेक शाखाएं निकली होती है। इन शाखाओं को पिन्यूल्स कहा जाता है। प्रत्येक पिन्यूल्स या पिच्छिका पर ये 8 इसकी संख्या है। एंथोकोडिया की संख्या 8 होती है। ये देख लीजिए, यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। प्रत्येक पिन्यूल्स पर 8 एंथोकोडिया पाए जाते हैं। प्रत्येक पिच्छिका पर एंथोकोडिया की केवल ये एंथोकोडिया की एक एक पंक्ति होती है। सबसे बाहर की ओर जो एंथोकोडिया होता है वो सबसे पुराना होता है और सबसे अंदर की ओर जो एंथोकोडिया होता है वो सबसे नया मुकुलित हुआ एंथोकोडिया होता है। यह एंड पॉलिप की ओर पाया जाता है। पूरी की पूरी पिच्छाक्ष जो होती है लाल रंग की पूरी कॉलोनी या फिर ये गुलाबी रंग की में दिखाई देती है। इसमें स्केलेटन के रूप में एक लंबी श्रृंगी अनब्रांच एक्सिस होती है जो केवल इस पिच्छाक्ष का आधार बनाती है। पिच्छाक्ष के दोनों पार्श्वों में स्पर्शक विहीन छोटे पॉलिप्स पाए जाते हैं। ये छोटे पॉलिप्स साइफोनोजोइड्स कहलाते हैं। ये रेकिस और इसके दोनों साइड में साइफोनोजोइड्स पाए जाते हैं और जनन ग्रंथियां इसके पृष्ठ भाग में पाई जाती है। जठर जीवाब जिन्हें हम फीडिंग जूइड्स कहते हैं और साइफोनोजोइड्स जो होते हैं वो जलाकर्षण का कार्य करते हैं। साइफोनोजीवाब से ही जल पाता है जो घृसिका खांच के निवय के द्वारा नाल तंत्र में निरंतर जल प्रवाह बना रहता है। साइफोनोजीवों में घृसिका खांच जिनके द्वारा निवय के नाल तंत्र में निरंतर जल प्रवाह होता रहता है। लिंग दोनों पृथक पृथक होते हैं। गैमेट्स जठर जीवाबों में परिवर्तित होते हैं। पेनिटुला ग्रैंडिस जो होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है, लंबा और नारंगी रंग का होता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, इसे सी पेन या सी फैन कहा जाता है।
चूंकि इसमें पार्श्वीय शाखा है इसलिए ये पेनिटुला है। ये देख लीजिए, पेनिटुला का डायग्राम भी बनाना है तो आपको, ये ऐसी एक सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस के दोनों ओर साइफोनोजोइड्स पाए जाते हैं, इससे निकली हुई पिन्यूल्स है जिस पर 8 एंथोकोडिया है और इनको लेटरल ब्रांचेज बियरिंग एंथोकोडिया कहा जाता है। रेकिस है, पेनिटुला है और एंड बल्ब है। ये डायग्राम आपको प्रयोग पुस्तिका में बनाना है। नेक्स्ट स्पेसिमेन हमारा है मैक्ट्रीडियम। आपके सामने चमकता हुआ डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये मैट्रीडियम है। मैट्रीडियम का क्लासिफिकेशन यदि हम बात करें तो फाइलम वही सिलेंट्रेटा, क्लास एंथोजुआ, सब क्लास हेक्साकोरिलिया, ऑर्डर एक्टिनिएरिया और जीनस जो है मैट्रीडियम, जिसे समुद्री एनीमोन कहा जाता है। ये विशाल स्थानबद्ध चटकीले रंग का एकांकी पुष्प सदृश्य पॉलिप समुद्री सिलेंट्रेट प्राणी है। इस सिलेंट्रेट प्राणियों को यदि डायग्राम देखें तो इस प्रकार का डायग्राम है। नीचे की ओर इसमें बेसल डिस्क है, एक खांच पाई जाती है जो लिम्बस है, जो कॉलम ऊपर वाला पोर्शन जिसे स्केपस भी कहा जाता है, कॉलम और बेसल डिस्क को पृथक करने वाली जो खांच होती है उसको लिम्बस कहा जाता है। और ऊपर की ओर इसमें कॉलर पाई जाती है और कॉलर में एक ओरल डिस्क होती है जिसके सेंटर में माउथ होता है और पूरा की पूरी ओरल डिस्क जो है टेंटेकल्स के द्वारा घिरी होती है। ये मैट्रीडियम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। थोड़ी सी इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी बता देता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे। नीचे की बेसल डिस्क, ये है इसका लिम्बस, फिर आ गया स्केपस और इसके बाद में यदि कट के सेक्शन देखें तो अंदर के इसकी जो आनाल है वो मिजेंट्रीज के द्वारा विभाजित होती है। मिजेंट्रीज पर ही गोनेड उपस्थित होते हैं। मिजेंट्रीज प्राइमरी और सेकेंडरी प्रकार की मिजेंट्रीज इसमें पाई जाती है। ऊपर की ओर का पोर्शन जिसे हम कॉलर कहते हैं, कॉलर पर लगे हुए स्पर्शक या टेंटेकल्स होते हैं। इन स्पर्शकों को कैपिटुलम कहा जाता है। ये ओरल डिस्क है सेंट्रल वाली, ये वाली ओरल डिस्क है। ओरल डिस्क में ग्रूव पाई जाती है जो साइफोनोग्लाप्स कहलाती है। ये माउथ के द्वारा अंदर की ओर खुलती है। ओरल डिस्क के माउथ है और माउथ अंदर की ओर जो खुलता है। इस ओरल के ऊपर पाए जाने वाला क्षेत्र ओरल ऑस्टियम कहलाता है। मार्जिनल में मार्जिनल ऑस्टिया कहलाता है और ये एक्टिनो माउथ जो होता है एक्टिनोफेरिक्स में खुलता है। इसमें रिट्रैक्टर मसल्स पाई जाती है जिसको उल्टा सुल्टा किया जा सकता है। इसमें प्राइमरी मिजेंट्रीज दिखाई गई है और अंदर की कैविटी इसके सिलेंट्रोन कहलाती है। और ये जो मिजेंट्रीज होती है उससे नीचे की ओर सूत्र के समान संरचना निकली होती है जो एकोन्सिया कहलाती है। एकोन्सिया जो है सिंक्लीड्स नामक छिद्र होता है, उससे ये बाहर की ओर निकली होती है। ये इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अब हम बात करें इसकी, तो ये अटलांटिक तट पर न्यू जर्सी से लेकर लेब्राडोर तक जो निम्न जलचिन्ह है उसमें 90 फैथम की गहराई तक पाया जाता है। इसे समुद्री एनीमोन कहते हैं। ये प्रारूपिक एनीमोन है। एनीमोन प्रकार के संगठन का प्रारूपिक प्राणी है। विविध प्रकार के रंगों में देखा जा सकता है जैसे भूराब या पीताब, ये हमें दिख रहा है पीताब कलर का सी एनीमोन। अब ये कहता है इसका शरीर कैसा होता है, नाटा होता है, अरिय सम्मित होता है, चौड़ाई जो होता है लंबाई की अपेक्षा अधिक होती है। इसके शरीर में 3 भाग पाए जाते हैं जिसे हम पीडल डिस्क कहते हैं, एक कॉलम या स्केपस कहलाता है और ऊपर जो है ओरल डिस्क कहलाती है। तो ओरल डिस्क और पीडल डिस्क खास है जो कॉलम के द्वारा या स्केपस के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। जो पीडल डिस्क है वो सबस्ट्रेटम आधार से चिपकने के कार्य करती है और ये लिम्बस पाया जाता है जो इस पीडल डिस्क को इसके शरीर से या स्केपस से अलग करता है। स्तंभ वाला भाग जो है वो 2 भागों में विभक्त रहता है। ऊपर का भाग मृदु और पतली वाला भाग, ऊपर वाला भाग कैपिटुलम कहलाता है। नीचे वाला भाग जो है वो पूरा स्केपस कहलाता है या पिच कांड कहलाता है। दोनों क्षेत्र प्रमुख रूप से कॉलर एक छिजली खांच के द्वारा पृथक रहते हैं। ये तो मैंने बात करा दी। इसके बाद में पिच कांड वाला भाग जो स्पेकस है उसमें छिद्र पाए जाते हैं। इसके पास में पाए जाने वाले इन छिद्रों को सिंक्लीड्स या प्रछिद्र कहते हैं। ओरल डिस्क ऊपर की ओर होती है मुख चक्रिका, इसके चारों ओर अनेक स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख जो होता है ग्रेसिका में खुलता है, एक्टिनोफेरिक्स में खुलता है और अंत में ये सिलेंट्रोन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में खुलती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में मिजेंट्रीज पाई जाती है। मुखपथ में ओरल जो ग्रूव होती है उसमें एक खांच पाई जाती है जिसे साइफोनोग्लाप्स कहते हैं। ये यहाँ पे देखी गई, ये तो ओरल कैविटी थी और इसमें एक खांच है साइफोनोग्लाप्स। एक खांच इधर एक इधर भी है, तो 2 साइफोनोग्लाप्स जो है इसमें पाए जाते हैं। 2 साइफोनोग्लाप्स के बाद में इसने बताया था कि जो इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है उसमें 6 जुड़ी मिजेंट्रीज पाई जाती है जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को अनेक कक्षों में विभाजित कर देती है। ये डायोसियस प्राणु है, लिंग पृथक पृथक होते हैं।
जनगणना आंतरयोजना पर लगी होती है। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। समुद्री एनिमोन इसको कहा जाता है। इसकी सिमेट्री, सुंदरता और वर्णन के लिए प्रसिद्ध है और इसमें इसके पास कॉलर और ओरल स्ट्रक्चर है, कैपिटुलम है, इसलिए यह मैट्रिडियम है। मैंने दोनों डायग्राम खोला दिया। ये मैट्रिडियम है और ये पेनिटुला है। तो आज हमने देखा सिलेंटेटा की जो सब क्लास एंथोजुआ क्लास, एंथोजुआ क्लास के ऑक्टोगोरिल्ला का एक एग्जाम्पल पेनिटुला देखा है और हेक्सागोरिल्ला का एक एग्जाम्पल हमने मैट्रिडियम देखा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।